हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न करेंगे और यहां से 5 से 7 क्वेश्चन श्योर है इस वीडियो से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक कहिएगा वोल्ट मीटर होता है। क्या कहिएगा, वोल्ट मीटर। भी ऐसे भी रहेगा, एम रहेगा, यानी वोल्ट मीटर, या फिर इस तरह से हिंदी में लिखा रहेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का जो आपका एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट मीटर होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1/4 पाई एकरा कहिएगा एप्सिलॉन, जीरो लगा दीजिएगा तो कहिएगा एप्सिलॉन नोट। एकर पूछेगा मान कितना होता है, कहिएगा 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। क्या, 9 गुने 10⁻9 न्यूटन, एकरा कहिएगा न्यूटन, एम का कहिएगा मीटर स्क्वायर, एकरा मीटर स्क्वायर, सी के कूलम, एकरा कहिएगा इन्वर्स, दू लगा दिए कहिएगा इन्वर्स स्क्वायर। 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए बताइए क्या है, एप्सिलॉन, एकरा पढ़िएगा एप्सिलॉन और जीरो लगा देंगे तो कहेगा एप्सिलॉन नोट। ठीक है, बोलने का प्रयास कीजिएगा, आप खुद याद हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है आपको बतलाए थे दूसरे वीडियो में। ठीक है, देखिए एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है आपका फैराडे मीटर इनवर्स। ठीक है, इनवर्स कहिएगा, अगर 2 लगा देंगे तो कहिएगा इनवर्स स्क्वायर, 3 लगा देंगे तो इनवर्स क्यू। ठीक है, तो देखिए फैराडे मीटर इनवर्स होता है, या फिर रहेगा इस तरह से नहीं रहेगा तो लिखा रहेगा फ्राइडे, F/M रहेगा। ठीक है, तो यही M जब ऊपर जाता है तो आप सभी बचपन में पढ़े होंगे, ये जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स में यानी माइनस में बदल जाता है, तो FM इनवर्स हो जाता है। ठीक है, इस तरह से दिया रहेगा या फिर इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। 4 नंबर प्रश्न देखिए, जब किसी वस्तु को जब हम लोग आवेशित करते हैं तो ठीक है, तो देखिए उसका द्रव्यमान आपको क्या होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है आपका बढ़ या घट सकता है। जब कोई वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, विभव प्रवणता बराबर। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, विभव प्रवणता बराबर आपका क्या होता है, इसका बराबर होता है आपका dV/dx। क्या होता है, dV/dx होता है विभव प्रवणता बराबर। सो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और देखिए वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, 6ठा नंबर आपका है, एक स्टेट कूलम बराबर या कितने कूलम के बराबर, यानी एक जो स्टेट कूलम होता है वह कितने कूलम के बराबर होता है। देखिए यह होता है 1/3 गुने 10⁻⁻9। ठीक है, -9 कूलम के बराबर होता है एक स्टेट कूलम। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न, और यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से अवश्य ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। पूछेगा ए, इस तरह से फिगर दिया रहेगा, कहेगा ए और बी के बीच समतुल्य धारिता आपको ज्ञात करना है। देखिए समतुल्य आपसे धारिता ज्ञात करना, पहले इस फिगर को सही से देखिए। ठीक है, इस फिगर को सही से देखिए। देखिए इस तरह से जो ऊपर नीचे रहता है ना, इसको कहते हैं ये समांतर क्रम है। ठीक है, और जो लाइन बाय लाइन रहता है, इस तरह से आपका जो लाइन बाय लाइन रहता है ना, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, यहाँ पर 2 माइक्रो है, 3 माइक्रो है, यहाँ पर 4 है, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम में ये जुड़ा है। अब जब ये देखिएगा ऊपर नीचा, ठीक है, ऐना देखिएगा, समझाते हैं, ऐसे देखिएगा ऊपर नीचा, ये कहिएगा आपका समांतर क्रम है। ये कहिएगा समय यहाँ 2 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा। और देखिए ये म्यू जो है ना, ये म्यू एकरा कहिएगा माइक्रो, आ ये एफ का कहिएगा फ्राइडे। एकरा पढ़िएगा आप सभी, माइक्रो फ्राइडे, माइक्रो फ्राइडे, माइक्रो फ्राइडे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों पहले आपका किस क्रम है, अभी तुरंत बतलाए हैं, कहिएगा समांतर क्रम में, कहिएगा समांतर क्रम में। देखिए जब समांतर क्रम में हो ना तो आपको डायरेक्ट जोड़ देना, क्या कर देना, समांतर क्रम में हो तो डायरेक्ट जोड़ देना है। बतलाइए 3 और 2 को जोड़िएगा कितना होगा, कहिएगा 5 माइक्रो फ्राइडे हो जाएगा। 3 2 5 माइक्रो फ्राइडे, एकरा कहिएगा माइक्रो फ्राइडे, 5 माइक्रो फ्राइडे। अब देखिए दोनों को बउआ को जोड़ दिए तो आप 5 माइक्रो फ्राइडे प्राप्त हो गया। अब देखिए अब इस तरह से आपका आकृति बन जाएगा, इस तरह से देखिए
अब इस तरह से बनेगा, समझाते हैं। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। अभी बतलाइए इन दोनों को जोड़कर कितना जोड़े हैं तो कितना आया है, कहिएगा 5। अभी 5 माइक्रोफैराड अभी जोड़े हैं। अब बतलाइए पहले से ही है ना, पहले से ही है 4 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 माइक्रोफैराड, ठीक है, कॉपी पर लिख लीजिएगा। अब देखिए आप बतलाइए किस क्रम में है, अभी तुरंत बतलाएं। तो यह भी आपका श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में क्या करना है, आपको बट्टा के रूप में जोड़ना है। जैसे भिन्न जोड़ आप सीखे होंगे उस तरह से आपको जोड़ना है। तो 1/c के इक्वल में समतुल्य धारिता ज्ञात करना, 1/c या फिर 1/r इस तरह से ज्ञात कीजिए। तो इसको बट्टे के रूप में ज्ञात करना है। तो बट्टे के रूप में 5 और 4 को आप सॉल्व कीजिए। 1/, समतुल्य धारिता 1/c के बराबर में रखना है बट्टा, 1/5 दोनों को जोड़े थे 1/5 अब प्लस, अब दोनों को जोड़ना है 1/4, ठीक है। श्रेणी क्रम में बट्टा के रूप में जोड़ना है और समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देना है, ठीक है। तो अब एक सॉल्व कीजिए। अब लोसो आप दोनों लोसो लीजिए, 5 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा एलसीएम। अब भाग दीजिए, 5 चौक 20 हो जाएगा। भिन्न के जोड़ सीखे होंगे, उम्मीद करते हैं 4 5 से 5 हो जाएगा। अब बतलाइए, अब देखिए ये 1/c के बराबर में निकाले हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/c बराबर बतलाइए, 5 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, अब बट्टा में 20 हो जाएगा, ठीक है। अब बतलाइए कोनमा कोनमी गुना हो जाएगा या फिर डायरेक्ट c को ऊपर कीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आपको कोनमा करना, कोनमा कोना करके बताए, कोनमा कौन कोना आप बच्चा में खेले होंगे वो वाला बतलाते हैं, ठीक है। कोना कोना गुना कीजिए, 9 का c गुना कीजिएगा कितना होगा 9c हो जाएगा। अब बराबर 20 के 1 गुना कीजिएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए अब c का मान हमको निकालना है, समतुल्य धारिता ज्ञात करना है, तो c का मान निकालिए तो 20 हो जाएगा। ये गुणम है बबुआ, गुणम है तो जानते हैं गुणम होता है बराबर किधर आता है, भाग में हो जाएगा। 20/9 देखिए कोनो ऑप्शन में देखिए 20/9 माइक्रोफैराड, एक कहिएगा माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए ऐसा बहुते क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, आप सीख जाइएगा, ठीक है। और वीडियो में क्वेश्चन लाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्राप्त वैद्युत समांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान, सभी स्टूडेंट को याद रखना है, ठीक है। इसमें धारिता का जो मान होता है ना, जो आपका जो धारिता होता है इसका मान इंक्रीज करता है, यानी क्या आपका बढ़ जाता है धारिता का मान। 9 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, यानी विद्युत का जो आपका सबसे अच्छा चालक कौन है, सभी स्टूडेंट कहिएगा सिल्वर। क्या कहिएगा, सिल्वर। ये चांदी जो है ना होता है ना आपका, ये सिल्वर, ये चांदी, ये सबसे अच्छा चालक है विद्युत का, ठीक है, विद्युत का। 10 नंबर देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आपको बतलाए थे और याद होना चाहिए, ठीक है। जब टेस्ट लेंगे लाइव क्लास में तो आप सभी अभी से ही क्वेश्चन को याद करते चलिए और एक आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। 2024 में आप सभी जो एग्जाम देंगे बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को याद करते जाइएगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आपको बतलाए थे, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह 0 होता है। तो देखिए 0 हो जाएगा आपका आदर्श एमीटर का। और आप डायरेक्ट पूछेगा एमीटर, देखिए पूछा है एमीटर का प्रतिरोध, तो एमीटर का डायरेक्ट पूछेगा कहिएगा बहुत कम, बहुत कम। आदर्श लगा देगा कहिएगा 0। और एक और हम आपको बतलाए थे आदर्श वोल्ट मीटर, बतलाए थे कि नहीं, ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा कहिएगा अनंत होता है, ठीक है। और पूछेगा सिर्फ वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो कहिएगा बहुत अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा फिर कभी, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा यह मात्रक किसका, ये किलोवाट जो घंटा है यह मात्रक किसका है, ये आपका एनर्जी का होता है, यानी ऊर्जा का यह मात्रक होता है, ठीक है। तो ऊर्जा का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध। अब बतलाइए जो स्वस्थ मनुष्य होता है ना उसका जो शरीर होता है इसमें विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, रेजिस्टेंस आपको इसका बतलाना है। देखिए इसका जो होता है आपका 50,000 ओम होता है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा 50,000 ओम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और बहुत सारे बुक में इसका 10,000 ओम दिया रहता है, एनसीईआरटी आपका कहता है 50,000 ओम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर आपका विद्युत परिपथ की शक्ति। अब बतलाइए इसका शक्ति पूछा है किसका, विद्युत परिपथ का। तो आपको बतलाए हुए हैं P बराबर जो होता है ना ये V² में R होता है, ठीक है। तो V²/R हो जाएगा विद्युत परिपथ की शक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1 फैराडे क्या है, 1 फैराडे बराबर होता है, देखिए 1 F रहे कहिएगा 1 फैराडे, यह जो इक्वल किसके होता है, देखिए 96,500 एम्पियर के, 96,050 कूलम के,
500 वोल्ट के या फिर 96,500 न्यूटन के। देखिए 96,500 कूलम के यह इक्वल होता है क्या, 1 फैराडे होता है। तो याद रखिएगा 1 फैराडे जो होता है यह आपका 96,500 कूलम, सी मतलब कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए कोई जो विभव मापी होता है उसकी संवेदनशीलता होता है, एक मिनट, उसकी जो आपका संवेदनशीलता होता है ना, इसको ऑफ कर देते हैं। चलिए उसकी जो संवेदनशीलता होती है ना, देखिए एक कॉल आ गया था, ठीक है, तो चलिए उसको हम काट दिए हैं। उसकी जो संवेदनशीलता होता है आपका, इसकी धारा को घटाना चाहिए, तब इसकी संवेदनशीलता को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी धारा को डिक्रीज करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1 वोल्ट यह किसके बराबर होता है। देखिए जो 1 भी होता है, भी मतलब वोल्ट, 1 वोल्ट यह किसके इक्वल होता है। सभी स्टूडेंट ये कहिएगा 1 जूल बट्टे कूलम के, या फिर कहिएगा 1 जूल कूलम इन्वर्स के। चूँकि जानते हैं जब ये बट्टा वाला ऊपर जाता है तो इन्वर्स में बदल जाता है, तो 1 जूल कूलम इन्वर्स के यह इक्वल होता है। ठीक है, अगला देखिए, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल यानी रेड रंग का मान आपको बतलाना है। तो इसका एक ट्रिक बतलाते हैं। ठीक है, और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए बतलाते हैं, बी, सभी स्टूडेंट कमेंट में ये लिखिएगा, अभी जो ट्रिक बतला रहे हैं कहीं लिखिएगा बी रुआय। ठीक है, बी रुआय जी बी, इतना आपको इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, ये ट्रिक बहुत अच्छा है और यहाँ से सभी याद हो जाता है। ठीक है, बी से कहिएगा ब्लैक, ठीक है, बी से कहिएगा ब्राउन, कहिएगा बी से ब्लैक और बी से ब्राउन, सभी को कैसे एक साथ ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए पहले करिका की याद रखिएगा, बी रुआय जी बी, बी से पहले काला, बी मतलब ब्लैक काला, बी से ब्राउन भूरा, आर से मतलब रेड यानी कि लाल, ओ से ऑरेंज नारंगी, वाई से येलो यानी पीला, जी से ग्रीन हरा, कहिएगा एक और बी आ गया है लास्ट में, एक कहिएगा ब्लू यानी कि नीला। देखिए और इसको आपको क्या करना है, इस बी का मतलब हुआ 0, इस बी का मतलब हुआ 1, क्रमांक संख्या बैठा देना है। इसका हुआ 2, इसका ओ का हुआ ये 3, इसका हुआ 4, इसका हुआ 5, इसका हुआ 6। अभी आपसे पूछा है लाल रंग का, देखिए बी रुआय, आर का पूछा है ना लाल का, तो लाल के सामने देखिए ये आपका इसका कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड होगा लाल रंग का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, अब समझाते हैं। देखिए अब ये इसका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अब बतलाइए अगर आपसे ब्लू का यानी बी से ब्लैक का पूछेगा कितना कहिएगा, कहिएगा 0 कहिएगा। ठीक है, और पूछेगा ब्राउन, पूछेगा भूरा रंग का कलर कोड में मान क्या होता है, तो कहिएगा 1 होता है। अगर ऑरेंज का पूछेगा, नारंगी का पूछेगा कहिएगा 3, येलो का पूछेगा यानी पीला रंग का कहिएगा 4, ग्रीन का पूछेगा कहिएगा 5, और ब्लू नीला का पूछेगा कहिएगा 6। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बी रुआय, ये ट्रिक बहुत अच्छा है, बी रुआय जी बी 0 1 2 3 4 5 6, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सभी कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम इसका कलर हटा देते हैं। अब दूसरा अब लिखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो। देखिए जब कोई जो आवेशित कण होता है वह ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां से चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही मौजूद हो, तब वहां पर क्या होता है, जब वहां पर आपका जो वेग होता है ना, ये वेग वहां पर वेग आपका अचर रहता है। तो याद रखिएगा वेग अचर रहता है। 2 से 3 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र 20 सदिश, इसको कहिएगा इस, देखिए वेक्टर यानी वेक्टर मतलब होता है सदिश, इस पर इस तरह से रेकरिंग दिया है, यह कहिएगा सदिश है। ठीक है, 20 सदिश या बोलिएगा बी वेक्टर। ये क्षेत्र ऊर्जा घनत्व, ये ऊर्जा घनत्व यह किसके बराबर होता है, ये एक बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट के। ठीक है, एक देखिए बी स्क्वायर पढ़िएगा और 2 कहिएगा, ये जो है ना माइक्रो अभी बतलाए थे, माइक्रो नहीं इसको पढ़ना है म्यू, और 0 लगा दीजिएगा तो कहिएगा म्यू नॉट, बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट, ये होता है आपका 20 सदिश के ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत 70 एक वीडियो में क्वेश्चन देंगे, अभी थोड़ा अभी कम ही लाते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही आप लोगों को याद कर लेना है अच्छे तरीके से। चलिए एक नए वीडियो मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर, और बी रुआय वाला ट्रिक अवश्य आपको कमेंट करना है ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।